हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। वही पीएसएल का मसला, वही क्रिकेट का मसला, और फिर मैं आ गया न्यूज़ के साथ। अच्छा जी, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो बेसिकली फिर से पीएसएल के ऊपर है। जो फॉरेन प्लेयर्स का इशू चल रहा है, या जो ड्राफ्टिंग चल रही है, या आप ये कह सकते हो कि ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर, या जो फॉरेन प्लेयर दोबारा से साइन किए जा रहे हैं उसके ऊपर। उसके अलावा दूसरा जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि जो अभी कल रात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो फाइट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को उन लोगों ने खबरदार कर दिया है कि भाई आप लोग पीएसएल खेलने जा रहे हो तो वो अपनी ज़िम्मेदारी आप। देन उस पे मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आया है कि मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कहा है कि आप लोगों की सिक्योरिटी बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई चीज़ की आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं कर रहे। बट फिर भी इन्होंने ये कहा है कि पेशावर वाला जो मैच है वो आपको बायकॉट करना पड़ेगा। देन हम थोड़ी सी बात जो पेशावर में मैच होने वाली है रावलपिंडीज़ की और पेशावर ज़ल्मी के बीच में, उस पर बात करेंगे। देन हम थोड़ी सी बात जो पीएसएल के प्लेयर्स हैं जो विड्रॉ हुए हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलियन के जो आधे से ज़्यादा प्लेयर्स हमारे पास है वो कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ना पीएसएल के ऊपर। अच्छा, पीएसएल की 8 टीमें हैं, 11वां सीज़न है। स्टार्टिंग में बहुत सारे मसले मसाइल हो गए। 8 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ कि पहले ऑक्शन हुए, दैन सेकंड ऑक्शन हुआ, उसके बाद प्लेयर्स ऑक्शन हुआ, दैन ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद जो प्लेयरों ने जाना स्टार्ट कर दिया, कुछ इंजर्ड हो गए। जो विड्रॉ किया है उसमें से आपके ब्लेसिंग मुज़रबानी है, गुदुकेश मोटी है, टैमल मिल्स है आपके पास, उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन है। और इनकी जगह पे जो आए हैं आप सिल बेसिकली जो मोती थे उसकी जगह पे आगे वल्ला लगे जो श्रीलंका के स्पिनर हैं। उसके अलावा आपके स्पेंसर जॉनसन की जगह कोयटा में आ गए हैं आपके अलजारी जोसफ। उसके अलावा जो टैमल मिल्स था पेशावर में, उसकी जगह पे आ गए हैं शरीफुल इस्लाम। और जो कि एक और प्लेयर था बेसिकली, उसकी अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, उसमें 1-2 दिन लगेंगे अभी भी, ठीक है। तो हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन ने अपने कैप्टन का अनाउंसमेंट कर दी है। हाँ जी, हैदराबाद किंग्समैन ने मानस लबुशेन को, ऑस्ट्रेलियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन को, अपने टीम का कप्तान बना दिया। अच्छा, मुझे कल के दिन मैंने जो वीडियो बनाई थी, मुझे जो लग रहा था, मुझे यही लग रहा था कि शायद हम्माद आज़म को बनाएंगे, क्योंकि हम्माद आज़म कोई 3 से 4 फ्रेंचाइज में इनके साथ जुड़ा हुआ है। बट ये फैसला बहुत ऊपर से आया। मतलब साइम अयूब को महंगा ख़रीदा, उस्मान खान, कहीं ना कहीं हमें लगा था कि शायद मैक्सवेल की तरफ जाएं। बट इंटरेस्टिंग, मतलब सिलेबस से बाहर जाके इन लोगों ने फैसला किया कि भाई नहीं, कैप्टन हो गए मानस साहब, तो मानस लबुशेन होंगे हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन। तो अगर हम कैप्टन्स की बात करें, तो अगर हम एक बार दोहरा लें कि पीएसएल के 8वें सीज़न में और 11वें सीज़न में 8 टीमों के कप्तान कौन कौन है। अच्छा जी, जो बेसिकली हैदराबाद का, जैसे मैंने आपको बताया, मानस लबुशेन बन चुका है। उसके बाद जो हमारी कराची किंग है उसके कप्तान है डेविड वार्नर। कोयटा ग्लेडिएटर ने अपने कप्तान का भी अनाउंसमेंट कर दी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके कैप्टन है बेसिकली साउद शकील साहब। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान ने 1-2 हफ्ते पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी, उनके कैप्टन है ओस्टर टर्नर। आपके जो लाहौर कलंदर है उनके जो कैप्टन है वो बेसिकली शाहिन शाह अफरीदी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन है वो हैं शादाब खान। और रावलपिंडीज़ के जो कैप्टन है वो हैं मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा पेशावर के तो बेसिकली मैं बता चुका हूँ, बॉबी द किंग है। अच्छा जी, ये 8 कैप्टन्स की बात हो गई। अब हम ज़रा फॉरनर प्लेयर की बात कर लेते हैं कि फॉरनर प्लेयर में हमारे पास अवेलेबल कौन कौन है। हम पहले कराची की बात कर लेते हैं। कराची ने बेसिकली मोहम्मद वसीम को साइन किया था, खुज़ैमा बिन खुज़ैमा को साइन किया था, जॉनसन चार्ल्स को साइन किया था। उसके अलावा डेविड वार्नर है, एडम ज़ेम्पा है इनके पास। तो ये 5-6 प्लेयर की इनके पास टीम का थोड़ा सा मसाला रखा हुआ है। तो इनके पास जो 5-6 प्लेयर है ये पीएसएल के पूरे सीज़न में 11 में पूरे सीज़न में अवेलेबल है। हैदराबाद किंग्समैन की अगर हम बात करें तो उनके पास मानस लबुशेन है, ग्लेन मैक्सवेल हैं, कुशाल परेरा हैं। उसके अलावा ओटनल बाटमैन है इनके पास,
जैली मेरेडिथ है इनके पास, शायान जहांगीर भी है इनके पास जो बेसिकली यूएसए की टीम में प्लेयर है अभी राइट नाउ, वो खेल भी रहा है। उस उनके अलावा भी ना एक दो प्लेयर और है। तो अगर मैं ना हैदराबाद किंग्समैन की बात करूँ तो इनके प्लेयर भी फुल्ली अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं कोयटा की, तो कोयटा में भी माशाल्लाह से 7-8 प्लेयर मौजूद हैं फॉरेन प्लेयर, जो अगर मुझे कुछ याद है तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें से रायली रूसो है हमारे पास। उसके अलावा न्यूजीलैंड के एक जो भी अनफिट हुए थे, जेडन बेन्स करके नाम है, वो भी है उनके कोयटा के पास। अरजादी जोसेफ है इनके पास सैम हार्पर है इनके पास, और टॉम करन भी है इनके पास। मज़े की बात है बैन मैकडरमोट भी इनके पास है। तो ये सारे प्लेयर फुल्ली पीएसएल के लिए अवेलेबल है। सब सैम हार्पर कोयटा के 3 मैच के बाद आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। कोई गैरल शेफर्ड करके जो टेस्ट सीरीज़ चलती है वहाँ पे वो भी चल रही है। उसके अलावा अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर के अगर आप ना टीम में बिल्कुल देखो, मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, माइकल ब्रेसवेल अनफिट तो है, कुशाल मेंडिस भी अनफिट है, बट अभी तक इन लोगों ने इनको निकाला नहीं है। तो माइड भी पीएसएल के 1-2 मैच के बाद ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम इनके अलावा बात करें ना तो ब्रेसवेल हो गया, कुशाल मेंडिस हो गया, जेम्स विंस हो गया, नाहिद राना हो गया, शरीफुल इस्लाम हो गया, एरन हार्डी हो गया। तो इनके पास भी 5-6 प्लेयर फ़ॉरन के पड़े हुए हैं, तो इनको भी कोई इशू नहीं है। इशू जो हो रहा है ना भाई साहब, अगर आप देखें फ़ॉरन प्लेयर का इशू जो है, इशू तो यार लाहौर कलंदर को है। क्योंकि लाहौर कलंदर की ना अगर आप फ़ॉरन प्लेयर की टीम देखें तो सिकंदर रज़ा नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा दासुन सानका है, दुनित वल्लालगे है, परवेज़ हुसैन एमोन है। उसके अलावा आपके पास मुस्तफ़िज़ुर रहमान है। अगर आप ना इनकी पूरी टीम देखें, हाँ रॉबिन हेरमन भी है इनके पास, जो साउथ अफ्रीका की T20 में अभी जिसने अपना डेब्यू किया है। तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आया यार। एक और पीएसएल ना मैनेजमेंट से शिकायत है कि यार देखो आईपीएल में क्या होता है ना, आईपीएल में जैसे कि ना अगर प्लेयर साइन अप होने के बाद ना बेफजूल में विड्रॉ करके और दूसरी लीग खेलने चला जाता है, तो उस पर आईपीएल डायरेक्ट बैन करता है। लेकिन हैरी ब्रूक का अगर आप केस देखें ना, तो हैरी ब्रूक का पर्सनल स्टेटमेंट था, कोई पर्सनल इशू था, उस पर भी उस बंदे को 2 साल का ये कर दिया है। ये चीज़ पीएसएल को भी अपनानी चाहिए। पिछले साल कैल्विन बोश करके जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका को, उसने वो हरकत की, अभी ये मोदी साहब ने कर दी, ब्लेसिंग मुज़र्रबानी ने कर दी। और मज़े की बात है ब्लेसिंग मुज़र्रबानी कल के दिन इंडिया पहुंच भी गए हैं आईपीएल खेलने के लिए, मतलब उस बंदे को घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो यार पीसीबी मैनेजमेंट अगर ये वीडियो देख रही तो भाई थोड़ा सा हाथ बात तगड़ा रखो अपना। अच्छा जी, ये तो थी पीएसएल की न्यूज़। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है ना, और जो इनके प्लेयरों के मुताबिक जो न्यूज़ आई हुई है, हम थोड़ा उस पर खबर डालते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो जंग का माहौल चल रहा है, उस बीच एक मैच ना पेशावर में भी होने वाला है। 14-15 मैचेस लाहौर में हैं, 7 मैचेस फैसलाबाद में हैं, 4 मैचेस आपके मुल्तान में हैं, 6 मैचेस आपके कराची में हैं, 11 मैचेस पिंडी में हैं। तो वो जो एक मैच है ना बेसिकली पेशावर वाला, उसमें ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड के जो बड़े बड़े सुरमाकार बैठे हुए हैं, वो लोग फरमा रहे हैं अपने प्लेयरों से कि भाई देखो अगर जा रहे हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाओ। क्योंकि अगर आप बात करें ना उस मैच में रावलपिंडीज़ और पेशावर ज़ालमी आमने सामने होंगे। तो पेशावर ज़ालमी में ऑस्ट्रेलियन एरन हार्डी है, और पिंडीज़ में ना बेसिकली जैक फ्रेज़र मगग है, JFM, ठीक है। तो ये दोनों ऑस्ट्रेलियन इसी टीम में ही हैं। तो बेसिकली ना इतना बड़ा इशू तो होगा तो नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं ना, उन्होंने भाई देखो उनको बता दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, टेंशन ना लो, हम बैठे हुए हमारे, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तो हम देखते हैं, क्योंकि अगर मैं उस स्टेडियम की बात करूँ ना, वो पेशावर में जो मैच है वो बेसिकली होने वाला है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में, और उस मैच की टिकट्स जो हैं वो सबसे महंगी थी। और भाई साहब मज़े की बात आप सुनो, 90% टिकट्स अब तक बिक चुकी हैं। वो टिकट अब तक बिक चुकी है, क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, और पेशावर में जो इमरान खान स्टेडियम में जो मैच होने वाला है वो होने वाला है बाबर आजम की टीम का। जो पेशावर है वो सामने वाली जो टीम है वो है पिंडीज़, उस टीम के जो कप्तान है ना वो है आपके मोहम्मद रिजवान साहब, समझ रहे हैं आप।
मोहम्मद रिजवान जो है ना वो नेशनल T20 में पेशावर से खेलते हैं, ठीक है। और इफ्तिखार अहमद जो है वो इस्लाम और पेशावर की टीम में हैं, वो भी इस मैच में होंगे, तो वो खेलते हैं आपके नेशनल T20 में पेशावर की साइड से। तो यार 90% तो आवाम आ गई है। अब ये है कि क्या वो अपने जो लोकल उनका हीरो है मोहम्मद रिजवान, क्या वो उसको सपोर्ट करते हैं या बाबर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान तो बाबर आजम है, या अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, या बाबर आजम जैसे मोहम्मद आमिर, क्योंकि मोहम्मद आमिर पिंडीज़ की टीम में अपना मैच खेलेंगे और ये पहला मैच है जो पिंडीज़ वर्सेस पेशावर होने वाला है और ये पेशावर के स्टेडियम में होने वाला है। तो यार हीट ऑफ द मोमेंट तो होगा और सीनियर प्लेयर भी होंगे, क्योंकि अगर मैं बात देखूँ पेशावर ज़ल्मी की, तो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी में अगर फॉरन प्लेयर की बात करूँ, अगर माइकल ब्रेसवेल फिट हो गया या कुशाल मेंडिस फिट हो गया तो वो भी होंगे। और उसके अलावा आपके एरन हार्डी भी है, नाहिद राना भी तो अच्छे खासे इनके पास है। लेकिन यहाँ बड़े प्लेयर हैं भाई साहब विंडीज़ में, डेविड मिचेल भी है इनके पास भाई साहब, सैम बिलिंग भी है भाई साहब, रिशाद हुसैन भी है भाई साहब, डैन फॉरेस्टर भी है इनके पास भाई साहब, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जैक मकर भी इनके पास है, अभी भी है, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छे खासे प्लेयर उनके पास बाहर के, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है, मोहम्मद रिजवान है, भाई साहब अच्छी खासी टीम है, यासिर खान भी है इसमें। तो मसाला मस्ती मजाक सब होगा, अम्माद अबट भी इस टीम में है। तो ये मैच तो पेशावर वालों के लिए मज़ेदार होने वाला है। अच्छा जी, अगर हम ना बात कर ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं थी, बोर्ड ने सब अपने प्लेयरों को कहा है। और अगर ना हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करें तो इस बार जो PSL 11 होने वाला है उसमें ना ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी ज़्यादा हैं और कोचेस भी ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप बात करो ना मुल्तान सुल्तान में, तो उसमें स्टीव स्मिथ है आपका, उसमें आपके साथ पीटर सिडल है, उसमें आपका जोश फिलिपी है, उसमें आपका लेकलिन है, उसमें आपका शो है। तो भाई साहब 5 प्लेयर तो सब वहाँ हैं और उनका जो हेड कोच है टिम पेन वो भी ऑस्ट्रेलियन है। तो ये है मज़े की बात। फिर आप आ जाएं पिंडीज़ में भी जैक मगर बैठा हुआ है। आप चले जाएं पेशावर में, एरन हार्डी वहाँ बैठा हुआ है। आप आ जाएं हैदराबाद में, 2 यहाँ बैठे हुए हैं आपके, कौन बैठा हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल साहब और मानस लबूशेन जो कैप्टन बन गया है। और जो इनका हेड कोच है वो भी ऑस्ट्रेलियन है, जैसन फिलिप्पी। हाँ जी, कराची में भी 2 बैठे हुए हैं आपके। यही तो सोचने वाली बात है। तो 11 से 15 प्लेयर तो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो भाई साहब ये PSL में ऑस्ट्रेलियन रंग भी अच्छा खासा दिखने वाला है। अच्छा जी, ये तो थी PSL की बातें, क्योंकि अभी 2-3 दिनों में बेसिकली आज 18 तारीख है, आज के दिन हमें फाइनल ट्रेडिंग जो होने वाली है वो कंफर्म पता चल जाएगी और हमें अपनी टीमें मिल जाएगी। अब तक अगर मैं बात करूँ 8 टीमों के कैप्टन ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट हो गए हैं, लेकिन अगर चेंजेस होंगे तो वो हो जाएंगे। टीम्स की अगर मैं किट की बात करूँ तो अभी 1 घंटा पहले ही कोयटा ने और पेशावर ने अपनी किट अनाउंसमेंट कर दी है। उससे पहले कराची ने और हैदराबाद ने की थी। अब बेसिकली लाहौर की ऑफिशियल किट पेशावर और लाहौर की आनी बाकी है, पिंडीज़ की आनी बाकी है। क्योंकि अभी तो PCB ने कल के दिन उनको कहा था कि अपने नाम के साथ 2 नाम जोड़ें और भरा रखें। तो पहले तो पिंडीज़ था, इन्होंने रावल पिंडीज़ कर दिया है, तो एक बड़ा सा नाम आ गया है। क्योंकि अगर पिंडीज़ होता तो PZ होता है, इनके लास्ट में भी, और पेशावर के जो नाम है ना उसमें PZ है, तो इसलिए अब RP होगा, क्योंकि रावल पिंडी जो है, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा जी, ये तो थी PSL की बात है। अब ज़रा हम आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम बात करें ना, क्योंकि अभी तो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, यहाँ IPL होने वाला है, वहाँ पे PSL IPL दोनों होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी ODI सीरीज़ हार के भी आया, बट क्योंकि अगले साल ODI वर्ल्ड कप होने वाला है दोबारा से, तो पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान के 3 वनडे तो हो गए मार्च में। इसके बाद जो 3 वनडे थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो हैं मई या जून में। उसके बाद जो 3 से 5 वनडे हैं वो है ट्राई सीरीज़, वो होने वाली नवंबर में। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से की है बातचीत। हाँ जी, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में बात हो रही है वनडे और T20 की सीरीज़ की। तो ये भी हमें PSL के बाद दिखाई देगा, क्योंकि जब हमारा PSL स्टार्ट होगा तो न्यूजीलैंड की जो हाफ टीम है वो बांग्लादेश आई हुई होगी T20 या वनडेज़ की सीरीज़ खेलने के लिए। तो माइट भी उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी खेला जाए। ये कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई, लेकिन कल परसों तक हमें ये न्यूज़ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें
भाई साहब फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान ने अभी शहरी में ही एक पोस्ट जो है थी ना वो कर दी है ट्विटर पे। अच्छा, पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट में उनसे ना बड़े लोगों ने सवाल किया, आकिब जावेद साहब को ट्रोल किया, और वो ट्रोल बनता भी है यार, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फ़खर भाई तो फ़खर भाई हैं। अब फ़खर भाई पता नहीं क्यों, माइट भी वो फिट नहीं हो, अनफिट हो या फिट नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट की है। उन्होंने पोस्ट ये की है, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर जो थे अब्दुल रऊफ़ खान साहब, उनको मेंशन करके उन्होंने कहा है कि मैं वनडे मैच के लिए 100% फिट नहीं था, इसलिए मुझे अनफिट करार दिया गया है। तो इट मेक सेंस कि वो कह रहे हैं तो वो शायद फिट होंगे, बट जिस हिसाब से फील्डिंग हो रही है, जिस हिसाब से वो केज के लिए अपने आप को फेंक रहे हैं, क्योंकि एबटाबाद फाइनल में पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान नेशनल T20 हो रहा है उसमें एबटाबाद फाइनल में पहुंच चुका है, और वो एबटाबाद का जो कैप्टन है वो फ़खर ज़मान है, और दूसरी टीम बेसिकली कराची वाइट है, वो भी फाइनल में आ चुकी है। इनका मैच आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएगा फाइनल। तो बेसिकली जो फील्डिंग है ना भाई साहब, वैसी फील्डिंग मैंने तो कभी नहीं देखी फ़खर ज़मान की, जो वो डाइव करके कैच करना या ऐसी बेहतरीन फील्डिंग करना। तो आकिब जावेद अभी भी ट्रोल हो रहे हैं, देखते हैं फ़खर भाई शायद फिर से कोई बात कहें। अच्छा जी, आकिब जावेद ने फ़खर ज़मान के अलावा ना बाबर आज़म पे भी बात की थी। तो अगर आप ना बाबर आज़म के ना इस बार इंस्टाग्राम की स्टोरियाँ देखें, वो तो मतलब अलग ही आ रही है, अलग ही आ रही है। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आकिब जावेद साहब हमारे लेजेंड हैं, लेकिन यार वर्ल्ड कप में इतनी गंदी शिकस्त, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में इतनी गंदी शिकस्त, उसके बाद बांग्लादेश के सामने वनडे सीरीज़ में इतनी गंदी शिकस्त, तो यार कहीं ना कहीं टीम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट एक मीडिया टॉक करते हुए जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अब सिलेक्शन टीम में सरफराज अहमद साहब भी हैं जो कि मेरिट पे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि सरफराज अहमद साहब मेरिट पे क्या बात करते हैं। ये भी हमें पता चल जाएगा 2 दिन में, क्योंकि पाकिस्तान PSL जो होने वाला है उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, देन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक और बात याद आ गई, हेज़लवुड 100% फिट हो गया। मतलब बंदा अनफिट था, एशियस में अनफिट, बिग बैश में अनफिट, T20 वर्ल्ड कप में अनफिट, पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई थी 3 T20 की उसमें भी अनफिट, IPL आया 2 महीने का बंदा फिट हो गया। मतलब वाह वाह वाह, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, IPL से एक और न्यूज़ भी मुझे आपको देनी थी कि एक सोर्सेस से पता चल रहा है, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी साहब, देखो मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट के लिहाज से मैं उस बंदे का वाकई में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। महेंद्र सिंह धोनी साहब के कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं कि माइट भी 2026 का IPL महेंद्र सिंह धोनी साहब के करियर का लास्ट IPL होगा। उसकी वजह ये नहीं है कि वो अनफिट हैं या वो खेल नहीं सकते, उसकी वजह ये बताई जा रही है, क्योंकि कुछ मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है, उसकी ये वजह बताई जा रही है कि रविंद्र जडेजा जो पिछले आप लगा लें 15-16 साल से चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर थे, तो उनकी जो ट्रेडिंग हो गई थी राजस्थान के साथ ऑक्शन के बाद, IPL ऑक्शन के बाद या उससे पहले लोगों ने ट्रेडिंग की थी। तो बेसिकली CSK के 2 प्लेयर वहाँ गए थे, उनका एक प्लेयर यहाँ आया था। CSK के 2 प्लेयर में से रविंद्र जडेजा और सैम करन, मतलब क्यों? और वहाँ से संजू सैमसन, नो डाउट संजू सैमसन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप 2 ऑलराउंडर को, एक स्पिन ऑलराउंडर एक फास्ट ऑलराउंडर को दे दिया, उसकी जगह पे आपने संजू सैमसन को ले दिया। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। और इसी बात पे अभी न्यूज़ से पता चल रहा है कि माइट भी इस सीज़न में महेंद्र सिंह धोनी की जो शर्ट नंबर है, जो वो किट पहनेंगे उसमें जो शर्ट नंबर होगी वो 8 होगी, क्योंकि इस बार वो 7 नंबर की वैसे वो पहनते हैं, हम सब ने देखा हुआ है 2004 से जब से उनका डेब्यू हुआ था वो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे। 2019 में जो वो
न्यूजीलैंड के सामने जो वो रन आउट हुए थे, दैन वो वॉक करते करते उनकी आंखों में जो टेयर्स थे, आंसू थे, वो वो मंज़र अभी भी याद है। तो उसमें भी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 नंबर की जर्सी थी, आईपीएल में 7 नंबर की जर्सी, लेकिन 2026 में ऐसी सोर्सेज बता रही हैं, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन सोर्सेज बता रही हैं कि माइट भी उनकी जो जर्सी नंबर है वो इस बार 8 होगी, बिकॉज रवींद्र जडेजा की जर्सी नंबर 8 थी। यार वी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आईपीएल में भी, उसकी भी रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी न्यूज़ आप तक पहुँच गई हो, अगर पहुँच गई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।